फिल्म की शुरुआत इक्वाडोर के एक दूर दराज गांव से होती है, जहां एक मिशनरी कपल कैंडिस और जोएल ईसाई धर्म का प्रचार करने आए हैं। रोज की तरह कैंडिस स्थानीय पादरी के साथ मिलकर ग्रामीणों का बपतिस्मा करा रही होती है। उसी वक्त थोड़ी दूरी पर उनका बेटा एलियट उबते हुए अपने खिलौना विमान से खेल रहा होता है। उसके साथ दो स्थानीय बच्चे राउल और टॉमस भी मौजूद होते हैं। खेलते खेलते अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और एलियट का टॉय प्लेन उड़कर पास ही स्थित एक पुरानी अंधेरी गुफा में जा गिरता है। एलियट इसे सामान्य गुफा समझकर अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी राउल और टॉमस घबराकर उसे रोक लेते हैं। वे बताते हैं कि उस गुफा में शैतान रहता है और उनके माता पिता ने उन्हें वहां जाने से सख्त मना किया है। लेकिन एलियट इन सबको अंधविश्वास समझकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और गुफा के भीतर चला जाता है। अंधेरे में भटकते हुए आखिरकार उसे अपना प्लेन मिल जाता है, पर जैसे ही वह उसे उठाता है, अचानक साए से एक हाथ निकलकर उसकी कलाई जकड़ लेता है। उस झटके में उसकी कलाई से घड़ी छूटकर वहीं गिर जाती है। एलियट किसी तरह गुफा से अपना हाथ छुड़ाकर बाहर भाग तो निकलता है, लेकिन भीतर से हिल चुका होता है। उस रात वह अपने माता पिता के साथ गांव में लोगों को खाना बांटते और उनकी सेवा करते हुए ऐसे पेश आता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। मगर जब वह अकेले कमरे में बैठा होता है, खिड़की के बाहर अचानक उसे एक काला साया सरकता हुआ दिखाई देता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। तभी माँ कमरे में आती है और उसे याद दिलाती है कि अगले दिन उसका पुष्टिकरण अनुष्ठान है, उसकी जिंदगी का सबसे खास और पवित्र दिन। वह चाहती है कि एलियट उस दिन अपने दादा की घड़ी पहने, जिसे वह हमेशा पहनता आया है। लेकिन एलियट जानता है घड़ी तो गुफा में छूट गई थी। हिचकिचाते हुए वह झूठ बोल देता है कि घड़ी घर पर ही रह गई है और वादा करता है कि सुबह पहन लेगा। भीतर ही भीतर वह तय कर लेता है किसी भी हाल में अपनी घड़ी वापस लाएगा। रात का अंधेरा गहराते ही वह फिर से उसी गुफा में जा पहुंचता है, मगर इस बार गुफा का दृश्य और भी भयावह होता है। अंधेरे में एक शैतानी चेहरे वाला मुखौटा रखा होता है। चारों ओर मरे हुए चूहों के शव फैले रहते हैं, जैसे किसी ने यहाँ किसी काले अनुष्ठान की बलि दी हो। एलियट अभी इसे समझने की कोशिश ही कर रहा होता है कि अचानक जमीन से बिच्छुओं का झुंड निकलकर उसके पैरों पर चढ़ने लगता है। डर के मारे वह पीछे हटता है, लेकिन भागते समय उसका पैर मुड़ जाता है और वह दर्द से कराहते हुए गिर पड़ता है। अगली सुबह जब कैंडिस उठती है तो एलियट कमरे में नहीं मिलता। वह और जोएल पूरे घर में उसे ढूंढते हैं, मगर कहीं पता नहीं चलता। घबराई हुई कैंडिस जब गांव में जाकर राउल से पूछती है तो उसे पता चलता है कि एलियट पिछली रात उस शापित गुफा में गया था। यह सुनते ही कैंडिस घबराकर उसी गुफा तक पहुंचती है, लेकिन अंदर जाने ही वाली होती है कि एक बूढ़ा शमन उसे रोक लेता है। वह बताता है कि एलियट उसकी झोपड़ी में आराम कर रहा है। कैंडिस घबराते हुए शमन की झोपड़ी में जाती है। भीतर अंधेरा और रहस्यमय वातावरण उसे असहज कर देता है। तभी उसे कोने में बेहोश पड़ा एलियट दिखता है। शमन कहता है कि उसने उसे काढ़ा दिया है और होश आने में समय लगेगा, मगर कैंडिस को वह जगह सुरक्षित नहीं लगती। वह किसी तरह एलियट को होश में लाकर सहारा देती है और चर्च की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में एक बूढ़ी औरत उनसे टकराती है। वह एलियट को लड़खड़ाता देखकर अपनी लकड़ी थमा देती है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र एलियट की आंखों से मिलती है, वह अचानक चीख उठती है, इसे दूर ले जाओ, इसकी आंखों में शैतान है। कैंडिस उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन बूढ़ी औरत की दहशत कम नहीं होती। अंततः कैंडिस एलियट को लेकर चर्च पहुंचती है। वहाँ फादर उसका शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू करते हैं। कैंडिस को संतोष मिलता है कि उसका बेटा अब ईश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, लेकिन तभी उसकी नज़र एलियट की गर्दन पर चल रहे एक बिच्छू पर जाती है। उसका मन भय से कांप उठता है और उसे लगता है कि बेटे के स्वभाव में कुछ बदल रहा है। उसी दिन गांव में सनसनी फैल जाती है जब वही बूढ़ी औरत रहस्यमयी तरीके से नदी में डूबकर मर जाती है। कोई समझ नहीं पाता कि उसकी मौत कैसे हुई, मगर जब उसके अंतिम संस्कार के दौरान कैंडिस एलियट के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान देखती है, तो उसे भी बूढ़ी औरत की बातों पर यकीन होने लगता है। क्या सचमुच एलियट के भीतर शैतान प्रवेश कर चुका है? रात होते ही उसकी चिंता और गहरी हो जाती है। एलियट फिर से गायब होता है और थोड़ी दूरी पर अकड़ा पड़ा मिलता है, जैसे भीतर आग जल रही हो। वे लोग उसे घर लाकर शावर के नीचे लिटा देते हैं। जैसे ही ठंडा पानी उसके शरीर को छूता है, एलियट दर्दनाक चीखें निकालने लगता है।
साफ पानी काले रंग में बदल जाता है और अचानक एक कानफाड़ू चीख के बाद एलियट सामान्य हो जाता है। कैंडिस गुस्से में शमन पर इल्जाम लगाती है कि उसने उनके बेटे पर काला जादू किया है, लेकिन जोएल उसे मानने से इनकार कर देता है। दोनों ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, पर जैसे ही प्रार्थना शुरू होती है एलियट खून की उल्टी करने लगता है। उस उल्टी में दांत और छोटे छोटे कीड़े भी निकलते हैं। कैंडिस अब यकीन कर लेती है कि गुफा से कोई बुरी शक्ति उनके बेटे के साथ आ चुकी है। वह फादर को सब बताती है और एक्सोर्सिज्म करवाती है, लेकिन अनुष्ठान के दौरान एलियट का चेहरा भयावह रूप ले लेता है और भीतर का शैतान चिल्लाता है, तुम्हारा गॉड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फादर कांप उठते हैं। यह कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि उनके धर्म से भी प्राचीन और खतरनाक सत्ता है। बाद में फादर कैंडिस को बताते हैं कि यह सूपे है, मृत्यु का देवता। तभी शमन आकर कहता है कि सूपे को हराया नहीं जा सकता, बस सौदा किया जा सकता है। पर कैंडिस और फादर उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उसी रात एलियट फिर गायब होता है और गुफा के मुखौटे के साथ फादर पर हमला कर देता है। सुबह फादर की मौत हो चुकी होती है और एलियट को कुछ याद नहीं रहता। चर्च में फादर के अंतिम संस्कार के दौरान कैंडिस को भ्रम होता है कि एलियट चर्च में है। वह उसे ढूंढने अंदर जाती है और गलती से जलती मोमबत्ती गिरा देती है। थोड़ी देर में पूरा चर्च आग में जलकर राख हो जाता है। घर लौटने पर एलियट अपने पिता पर हमला कर देता है और उन्हें बुरी तरह घायल कर देता है। अब माता पिता का विश्वास ईश्वर से डगमगाने लगता है, मगर कैंडिस बेटे को बचाने के लिए आखिरी कोशिश करती है और शमन के पास लौट जाती है। शमन बताता है कि सूपे ने एलियट के शरीर पर कब्जा कर लिया है। उसे हराया नहीं जा सकता, सिर्फ सौदेबाजी से शांत किया जा सकता है। वह एलियट को आग के सामने बिठाकर अनुष्ठान शुरू करता है और कैंडिस को भी काढ़ा पिलाकर ट्रांस में ले जाता है। वहां सूपे अपने असली रूप में सामने आता है और कहता है कि यह भूमि उसकी है, इस पर किसी अन्य धर्म का अधिकार नहीं। अंततः सौदा होता है और सूपे एलियट को छोड़ देता है, लेकिन वह शमन पर कब्जा कर लेता है और उसके अनुयायी को मरवा देता है। अब सूपे फिर से एलियट को पाने ही वाला होता है। कैंडिस उससे विनती करती है कि मेरा बेटा छोड़ दे और मेरा शरीर ले ले, लेकिन सूपे चाहता है युवा शरीर। कैंडिस समझ जाती है कि उसका बेटा बचाने का एक ही रास्ता है। वह अपने दोस्त की मासूम बेटी टॉमस को गुफा में ले जाती है और सूपे उसे अपना नया वाहक बना लेता है। कैंडिस घायल पति और बेटे को लेकर गांव छोड़ देती है, लेकिन पीछे छोड़ जाती है अपना क्रॉस, एक संकेत कि अब उसका विश्वास ईश्वर पर से पूरी तरह टूट चुका है। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।